हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियेश पटेल। यू आर वेलकम ऑन द ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ प्रियेश सर विद्यापीठ। बेटा 11th और 12th में अगर आप पढ़ रहे हो तो 12th वाले स्टूडेंट इस बार बोर्ड की एग्जामिनेशन देने वाले हैं और आप सबको पता है कि बोर्ड में इस बार जनरल ऑप्शन दिए हैं, तो बोर्ड ने उसकी ब्लूप्रिंट पब्लिश कर दी है। तो आज इस वीडियो में हम ब्लूप्रिंट के बारे में बात करेंगे। हम फिजिक्स की ब्लूप्रिंट देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग सभी सब्जेक्ट्स की ब्लूप्रिंट है। अगर आपको वो ब्लूप्रिंट चाहिए तो हमारी टेलीग्राम चैनल प्रियेश सर विद्यापीठ से आपको वो ब्लूप्रिंट की लिंक मिल जाएगी। आप वहां से वो ब्लूप्रिंट हर एक सब्जेक्ट के लिए डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारी चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि बोर्ड की आने वाली सभी अपडेट्स आपको मिलती रहे। और बोर्ड का टाइम टेबल चेंज हुआ है तो वो न्यू टाइम टेबल प्रैक्टिकल एग्जाम और बोर्ड की एग्जाम के लिए कौन सा है उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, वो वीडियो आप देख लेना तो आपको आपकी नई डेट्स मिल जाए। और उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की है अबाउट आपका कोर्स की प्रिपरेशन कैसे, वो सब कुछ, तो उसको फॉलो जरूर करना। अब ये जो ब्लूप्रिंट है उसमें मैंने फिजिक्स की ब्लूप्रिंट को यहां पे ओपन किया हुआ है। आपको पार्ट ए एंड पार्ट बी दो पार्ट में पेपर होगा। पार्ट ए ની અંદર 50 એમસીક્યુ હશે, 50 એમસીક્યુ પાર્ટ એ કે અંદર હોગે અને પાર્ટ બી ની અંદર 50 થિયોરેટિકલ પ્રશ્નો, જેમ કે ફિઝિક્સ છે તો સમ અને થિયરી બંને એની અંદર इंक्लूड હશે, है ना। तो टोटल आपका 100 मार्क का वहां पे पेपर बनने वाला है। अब आगे हम देखते हैं कितना उन लोगों ने लिखा है। ये रहा 2 मार्क के जो पेपर है, 2 मार्क के जो क्वेश्चन है आपके पेपर में 2 मार्क 3 मार्क एंड 4 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो 2 मार्क के क्वेश्चन है उसमें से 12 क्वेश्चन पूछेंगे, आपको 8 लिखने हैं। क्लियर? 8 क्वेश्चन आपको, टोटल 12 क्वेश्चन पूछेंगे, आपको 8 लिखने हैं, मतलब 4 आपको जनरल ऑप्शन मिलने वाले हैं। 3 मार्क में 9 क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें से आपको 6 लिखने हैं, मतलब 3 आपको जनरल ऑप्शन मिलेगी। जनरल ऑप्शन मतलब टोटल 9 क्वेश्चन लिखे होंगे, उसमें से आप चूज करो कि कौन से 6 आपको लिखने हैं। अब इसका फायदा क्या होगा मैं आपको आगे बता रहा हूं वीडियो में। और लॉन्ग क्वेश्चन 6 क्वेश्चन हो गए, उसमें से आपको 4 लिखने, मतलब 2 जनरल ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। मतलब टोटल आपका 50 मार्क का पेपर होगा। यहां पे 8 × 2 16, 6 × 3 18, 4 × 4 16, मतलब 50 मार्क का पेपर। अब यहां पे इन लोगों ने चैप्टर वाइज बाइफर्केशन भी किया है कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क का आएगा। अब एमसीक्यू में कितने मार्क का आएगा, देखो चैप्टर नंबर 1, इंग्लिश मीडियम वाले अगर आप स्टूडेंट हो इसको तो इंग्लिश में आप कन्वर्ट कर देना, आपकी बुक में चैप्टर्स के नाम लिखे ही होंगे। आप चैप्टर को फॉलो करो। चैप्टर नंबर 1 में से 5 एमसीक्यू आएंगे। क्लियर? चैप्टर नंबर 2 में से 4, 3 में से 4, 4 में से 3, 5 में से 3, 6 में से 3, 7 में से 4, 8 में से 3, 9 में से 5, 10 में से 5, 11, 12, 13 में से 3 एंड 14 नंबर के चैप्टर में से 2 एमसीक्यू आएंगे। ऐसा करके 50 एमसीक्यू टोटल हो गए। अब यहाँ पे प्लस माइनस 1-2 हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली यही रहेगा। तो एमसीक्यू तो आपको नंबर ऑफ एमसीक्यू यहाँ पे पता चल गए। अब किसमें जनरल ऑप्शन और पार्ट 2 में कितने मार्क का आएगा इन लोगों ने लिखा है। पार्ट 2 में पार्ट बी जो है यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 में से 2 मार्क, चैप्टर नंबर 2 में से 4 मार्क, चैप्टर नंबर 3 में से 5, 4 में से 5, 5 में से 2, 6 में से 2। देखो एक चीज, जनरल ऑप्शन के साथ इतने मार्क का होगा और जनरल ऑप्शन के बगैर इतना मार्क का होगा, इस ऐसा इन लोगों ने यहां पे मेंशन किया है। मतलब टोटल चैप्टर नंबर 1 में से बी सेक्शन में 5 मार्क का होगा, लेकिन 2 मार्क का तो ऐसा होगा कि जो जनरल ऑप्शन में नहीं रहेगा। मतलब ये बोल ऐसा रहे कि टोटल जो पहला चैप्टर है 5 और 2 7 मार्क का ही है, लेकिन 3 मार्क के और सवाल भी होंगे। मतलब ये टोटल जो है वो जनरल ऑप्शन के साथ बी सेक्शन 75 मार्क का बनेगा और जो एक्चुअल में बी सेक्शन आपको अटेंड करना है वो 50 मार्क का बनेगा। तो यहां पे आपको ऐसे चैप्टर पे नजर डालो, 5th नंबर का चैप्टर है, उसमें से 2 मार्क का एक ही सवाल आने वाला है, वो फिक्स है, और 3 मार्क के एमसीक्यू, मतलब ये चैप्टर टोटल 5 मार्क का ही है। तो अगर किसी को छोड़ना हो तो ये चैप्टर छोड़ के जा सकते हो, एमसीक्यू में तुक्का मार के आना। 2 मार्क के लिए पूरा चैप्टर करने की जरूरत नहीं है। ऐसा और कोई भी क्वेश्चन चैप्टर होगा, जैसे कि चैप्टर नंबर 6 है उसमें तो ऑप्शन मिलने वाले हैं, चैप्टर नंबर 8 है उसमें भी फिक्स है, एक 2 मार्क का ही क्वेश्चन आने वाला है, तो ये 5 मार्क हुआ। क्लियर? ऐसे और कोई है? नहीं, ऐसा और कोई चैप्टर नहीं है जिसमें बहुत कम मार्क का बी सेक्शन में आने वाला है। तो बी सेक्शन भी अब बाइफरगेट हो चुका है कि इतने मार्क का बी सेक्शन में कंपलसरी में होगा और जनरल ऑप्शन के साथ इतने मार्क का होगा। ये पूरा फोटोग्राफ आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और टेलीग्राम हैंडल प्रियेश सर विद्यापीठ से देख सकते हो। अब जो मैंने ब्लूप्रिंट बोला था उन लोगों ने यहाँ पे लिख के भी दिया है कि पार्ट ए में 50 एमसीक्यू हो गए, पार्ट बी में 2 मार्क के क्वेश्चन हो गए, टोटल 12 क्वेश्चन हो गए, उसमें से आपको 8 लिखने हैं। 8 आउट ऑफ 12, क्या बोला? 8 आउट ऑफ 12, मतलब 4 जनरल ऑप्शन मिले। 3 मार्क के क्वेश्चन है उसमें से 9 पूछेंगे, 6 लिखने हैं, मतलब 6 आउट ऑफ 9। और
4 मार्क के जो क्वेश्चन है उसमें 6 क्वेश्चन हो गए, आपको 4 लिखने हैं, मतलब 4 आउट ऑफ 6। मतलब जनरल ऑप्शन यहाँ पे आपको 4 मिलेंगे, यहाँ पे आपको 3 जनरल ऑप्शन मिलेंगे और यहाँ पे आपको 2 जनरल ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से आपकी इस बार की ब्लूप्रिंट मिलेगी। पार्ट ए है उसका टाइम 1 आवर का होगा और पार्ट बी है उसका टाइम 2 आवर का होगा, मतलब टोटल 3 घंटे का पेपर। पार्ट 1 માટે તમને 1 કલાક આપશે અને પાર્ટ 2 માટે તમને 2 કલાક અહીંયા આપવામાં આવશે। तो सेम टू सेम केमिस्ट्री की भी है, मैथ्स की भी है, बायोलॉजी की भी है, सबकी ये ब्लूप्रिंट फाइनली आ चुकी है। तो अब टाइम को t इक्वल टू 0 पे सेट कर दीजिए और आपकी प्रिपरेशन इसके अकॉर्डिंग शुरू कर दीजिए। हम हमारी इसी चैनल के ऊपर सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट आपको देने वाले हैं। हमारी एप्लीकेशन प्रिय सर विद्यापीठ में भी हम रखने वाले हैं। तो इंस्टा अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रख देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। अब हम आपको स्मार्टली वर्क कैसे करना है, कौन से चैप्टर में, फिजिक्स की मैं अकॉर्डिंगली बात करूं तो फिजिक्स में मैं आपको श्योर सपोर्ट करने वाला हूं कि आपको कितनी कितनी चीजें करके ज्यादा मार्क लाने हैं, क्योंकि ऐसी पेपर स्टाइल लास्ट टाइम रेमेडियल के पेपर में थी, क्योंकि लास्ट टाइम तो वैसे भी एग्जाम हुई नहीं थी, सबको प्रमोशन मिला था। इस बार आपको इसका बेनिफिट मिला है तो बेनिफिट जरूर लेना चाहिए। अगर आपके फिजिक्स में 0 नंबर भी आते हैं तो 0 से हीरो कैसे बनना है इतने कम टाइम में, वो भी हम आपको इसी चैनल पे सिखाने वाले हैं। और अगर कोई स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि सर मैं तो गुजराती मीडियम का स्टूडेंट हूं, आप हिंदी में बोल रहे हो, तो हमारी ये जो चैनल है वो सभी स्टूडेंट्स को कवर करती है। अगर हम गुजराती में वीडियोस बनाते तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को ये नंबरिंग में प्रॉब्लम होता, लेकिन गुजराती मीडियम वाले स्टूडेंट तो इतने होशियार होते हैं कि उनको इंग्लिश नंबर तो आते ही आते हैं। जैसे कि मैं भी गुजराती मीडियम का स्टूडेंट हूं तो मुझे गुजराती, इंग्लिश एंड हिंदी तीनों लैंग्वेज आती है, लेकिन कभी कभी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को गुजराती नंबर के डिजिट में कहां पे प्रॉब्लम होता है। इसलिए हम हमारी चैनल के ऊपर लैंग्वेज हिंदी रखेंगे, लेकिन जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे हम आपको गुजराती में भी श्योर समझाएंगे और गुजकेट और नीट की एग्जाम तक आपका साथ नहीं छोड़ने वाले। तो वीडियो को आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर करें। मिलते हैं ऐसी कोई न्यू बोर्ड की अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।